मेरी मम्मा ने बहुत मेहनत करवाई है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे जो सर हैं वो हमें स्कूल में फ्री पढ़ाते हैं, हमसे कोई फ़ीस नहीं लेते हैं क्योंकि मेरे फादर नहीं है और मेरा सारा खर्चा मेरी मम्मा उठाते हैं, जो कि हम मेरे ही स्कूल में लगे हुए हैं। और जो है वो सर हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब कि अगर मैं कहीं मतलब कि अपने आप में ऐसे फ़ील करती हूँ कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी तो वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। हाँ, और मतलब कि बहुत मेहनत करवाई है मेरे सर ने मुझे। मेरी मम्मा ने भी बहुत मेहनत की है, रोज़ स्कूल जाते हैं, हमारे साथ जाते हैं, हमारे साथ आते हैं, फिर घर आके भी काम करते हैं, सिलाई भी करते हैं ताकि वो मतलब कि जो घर का खर्चा वो भी पूरा कर सकें, इसलिए बहुत मेहनत करवाई है मेरी मम्मा ने कभी मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरे पापा नहीं हैं। और मेरे पापा पहले दुकान करते थे लेकिन बहुत साल पहले उनकी डेथ हो गई, फिर मम्मा ने ही सारा खर्चा उठाया। तो फिर ऐसे फ़ील तो होता है कि मम्मा अकेले काम कर रहे हैं तो कितनी देर तक करेंगे, और तो अपने ऊपर भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। अभी पढ़ाई करेंगे तो आगे कुछ करके अपनी मम्मी की हेल्प कर पाएंगे। हमारा घर जो है वो मतलब कि बिल्कुल छोटा सा है, हम वहीं पे रहते हैं पूरी फैमिली, और फिर वहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल तो होता है लेकिन फिर भी पढ़ाई करने के लिए तो रहना मतलब कि पढ़ना तो पड़ता है फिर भी। और मैं आगे एनडीए क्लियर करना चाहती हूँ, यानी आर्मी में जाना है। हाँ। तैयारी है इसको लेकर? हाँ, अभी से शुरू कर दी है? हाँ। कोचिंग भी ले रहे हैं इसकी? नहीं, कोचिंग नहीं, अभी मैं सिर्फ स्कूल में पढ़ती हूँ, वो भी हमारे सर हमें जहाँ पे पढ़ाते हैं वहीं पे। मुझे तो असली खुशी तब मिलेगी जब मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। अभी तो ये सेक्स का बस एक स्टार्टिंग है जिसमें मैंने अचीवमेंट हासिल किया है। अभी तो जब कुछ बन जाऊंगी फिर असली खुशी मिलेगी। बोलना चाहनी कि मेरी दो बेटियां इंदे मतलब जेड़े पापा वो कम से कम 10-11 साल हुई है डेथ हुई इंदी। मैं एक्सीडेंट होया हा उंदा। हाँ, पर बड़ी मुश्किल होंदी इस हालात कन्नै बच्ची दी परवरिश करना, छोटे छोटे खर्चे करना, मतलब इन्नी जिद्द करदे कई बार कुछ भी नहीं होंदा। मतलब कि बोलदे कि मेरे मम्मा किराया दो, मम्मा कुछ लेना है, मम्मा कुछ खाना है। कई बार ऐसा टाइम आ जाता है कुछ भी पास में नहीं होता, फिर भी ऐसे मैनेज करना पड़ता है। और मैं जिस स्कूल में इनको डाला है उनके स्कूल में मैं काम करती हूँ और सर भी बहुत हेल्प करते हैं, इनकी भी मेरी भी। मतलब मुझे कभी फील नहीं हुआ ऐसे कि मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे इनकी हेल्प बड़ी है। लोग बोलते थे कि बेटियाँ कुछ नहीं कर पाती हैं, कोई बेटा मतलब आपका बेटा नहीं है तो कुछ नहीं। फिर लोगों की सोच थी, हाँ, लोग बोलते थे मुझे कि दो ही बेटी हैं आपकी तो आप कैसे मतलब कर पाओगे, आगे हेल्प भी नहीं है किसी की। पर मुझे आज ऐसे लग रहा है कि बेटों से अच्छे दुनिया में भेजा है वो करने वाला है। मैं सोचती हूँ कि आज की बेटों से अच्छी बेटी होती है, कि ये ऐसा नहीं होता है कि बेटी ही कुछ कर पाती है, बेटियाँ भी करती हैं। मुबारकबाद का सिलसिला थमना नहीं चाहिए। इसी को लेकर आज हम आपको एक और ऐसी बच्ची से मिलाने जा रहे हैं जो कि सांबा जिला के दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र सुंब इलाके से ताल्लुक रखती है। श्रेया देवी, जिस बच्ची ने 10वीं क्लास के रिजल्ट में 98% मार्क्स हासिल किए हैं। कठिन परिस्थितियों में रहकर श्रेया देवी के अगर स्कूल टीचर्स की बात करें उनका फुल सपोर्ट बच्ची को मिला, और अगर पेरेंट्स को लेकर बात करें तो मदर का फुल सपोर्ट जो वो बच्ची को मिला है कठिन परिस्थितियों में रहकर। क्योंकि अगर घर की बात करें तो घर की कंडीशन ठीक नहीं है, कच्चे कुल्ले की बात करें तो उस कच्चे कुल्ले में ये परिवार रहता है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से हमने कई बच्चों से आपको रूबरू कराया, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा हीरा आया कि हम भी मजबूर हुए कि इस बच्ची को जो है वो आपसे मिलाया जाए। इस बच्ची ने जिस मुकाम को हासिल किया है उस अचीवमेंट को लेकर जो बातें हैं वो आपके तक पहुंचाई जाए, इसलिए आप श्रेया देवी को मुबारकबाद जरूर दें जिस बच्ची ने 10वीं क्लास में 98% मार्क्स हासिल किए। तो श्रेया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपने 98% मार्क्स लिए। क्या कुछ कहेंगे इस अचीवमेंट को लेकर? कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? थैंक यू सर। मैं कहना चाहती हूँ कि इस काम को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा होता है फैमिली का सपोर्ट और हमारे टीचर्स का, जो कि बहुत अच्छे से मुझे मिला है। मेरे पेरेंट्स ने भी, मेरी मम्मा ने बहुत मेहनत करवाई है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे जो सर हैं वो हमें स्कूल में फ्री पढ़ाते हैं, हमसे कोई फ़ीस नहीं लेते हैं क्योंकि मेरे फादर नहीं है, और मेरा सारा खर्चा मेरी मम्मा उठाते हैं, जो कि हम मेरे ही स्कूल में लगे हुए हैं। और जो है वो सर हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब कि अगर मैं कहीं मतलब कि अपने आप में ऐसे फ़ील करती हूँ कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी तो वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। हाँ, और मतलब कि बहुत मेहनत करवाई है मेरे सर ने मुझे। मेरी मम्मा ने भी बहुत मेहनत की है, रोज़ स्कूल जाते हैं, हमारे साथ जाते हैं, हमारे साथ आते हैं, फिर घर आके भी काम करते हैं, सिलाई भी करते हैं ताकि वो मतलब कि जो घर का खर्चा वो भी पूरा कर सकें, इसलिए बहुत मेहनत करवाई है मेरे से। अच्छा, जिस तरह से आपने 98% मार्क्स हासिल किए हैं तो इसको लेकर कितना आपने हार्डवर्क किया था?
हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे पढ़ना पड़ता है। जब एग्ज़ाम के टाइम में तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रात को लेट सोना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मतलब कि पूरा टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है। फिर हमारे तो स्कूल बंद भी नहीं हुए थे, मतलब कि सर हमें रोज़ स्कूल में बुलाते थे। हम एग्ज़ाम के पहले दिन तक स्कूल जाते रहे और टीचर्स जो थे वो अपना टाइम देकर हमें पढ़ाते थे स्कूल में भी। और इसलिए और घर पे भी मतलब कि कोई काम नहीं करने देते थे मम्मा कि तुम पढ़ाई करो, कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं काम करने की, अभी एग्ज़ाम का टाइम है, अभी तुम्हें पढ़ना है, बाद में काम करवा लेंगे, अभी क्या करना है काम करके। तो फिर इसलिए हमारे मतलब कि मेरे टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया और मेरी मम्मा ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। लेकिन आपका सुम्ब एरिया जो है वो काफ़ी एक दूर दराज का इलाका है, वहाँ पर सुविधाओं की काफ़ी कमी रहती है और कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी काफ़ी कई बार दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को आपने किस तरह से हैंडल किया? हाँ, मेरा घर भी थोड़ा रोड साइड नहीं है, मतलब थोड़ा दूर है, चल के आना पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा करना पड़ता है। रोड भी इतना अच्छा नहीं है, गाड़ियाँ भी टाइम पे नहीं मिलती हैं, फिर भी आना पड़ता है रोज़ स्कूल। कभी कभी पैदल आना पड़ता है और फिर कभी कभी तो किराया भी नहीं होता अपने पास, फिर पैदल आना पड़ता है। मम्मा से पूछना हो किराया दे दो, तो फिर नहीं होता, तो फिर पैदल आना पड़ता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पर अच्छी है आपके इलाके में? इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, यहाँ तो छत पे नेटवर्क आता है और फिर दोपहर को इतनी धूप होती है, वहाँ पे तो जा नहीं सकते। स्टडी मटेरियल लेने में भी दिक्कत आती है अगर नेट से लेना हो? हाँ, थोड़ी तो आती है, मतलब कि वहाँ पे जियो का तो नेटवर्क है ही नहीं और एयरटेल का थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। मुझे आपके पापा कटरा में दुकान करते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपके ऊपर उनका आशीर्वाद है, आपके पूरे परिवार के ऊपर उनका आशीर्वाद है कि आपने अपने पापा के जो सपने हैं उसको आप साकार कर रहे हैं। कितना गर्व महसूस हो रहा है कि पापा आज नहीं है लेकिन मम्मा आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और वो कठिन परिस्थितियों में रहकर अपने आप को ढाल कर जो वो किसी तरह की कोई तकलीफ आपको नहीं आने दे रहे। हाँ, वो तो है। मेरी मम्मा ने कभी मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरे पापा नहीं हैं। और मेरे पापा पहले दुकान करते थे, लेकिन बहुत साल पहले उनकी डेथ हो गई, फिर मम्मा ने ही सारा खर्चा उठाया। तो फिर ऐसे फील तो होता है कि मम्मा अकेले काम कर रहे हैं तो कितनी देर तक करेंगे, और तो अपने ऊपर भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। अभी पढ़ाई करेंगे तो आगे कुछ करके अपनी मम्मी की हेल्प कर पाएंगे। अच्छा, घर का भी जो घर की कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं है। बताया जा रहा है कि एक कच्चा कुल्ला है, उसी एक कमरे में आप रहते हैं, वहीं पर मेहनत करते हैं, वहीं पर आप 2 सिस्टर्स हैं, वहीं पर पढ़ाई करते हैं। सुविधाओं की कमी तो है लेकिन आपने वो करके दिखाया इन परिस्थितियों में। यस सर, हमारा घर जो है वो मतलब कि बिल्कुल छोटा सा है, हम वहीं पे रहते हैं पूरी फैमिली, और फिर वहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन फिर भी पढ़ाई करने के लिए तो रहना मतलब कि पढ़ना तो पड़ता है फिर भी। और हाँ, इसमें मैं यही कहूँगा कि सिचुएशन कैसी भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन अगर आपके मन में कुछ करने की चाह है तो आप ज़िंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? यस सर, है ना? हाँ, क्या कहेंगे? कि मतलब कि अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो वो तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता हो, आगे बढ़ना ही नहीं चाहता हो, तो फिर उसके लिए तो सारी सुविधाएं मिल जाए फिर भी कम हो या ना हो उनके लिए ना बराबर है। हाँ, हाँ। तो अब फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? क्या कुछ आप अब कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने जा रहे हैं और 11th-12th जो कि एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, तो उसके बाद क्या कुछ फील्ड आप चूज़ करेंगे? मैंने 11th में नॉन मेडिकल रखा है और मैं आगे एनडीए क्लियर करना चाहती हूँ। यानी आर्मी में जाना है? हाँ। तैयारी है इसको लेकर? हाँ। अभी से शुरू कर दी है? हाँ। कोचिंग भी ले रहे हैं इसकी? नहीं, कोचिंग नहीं, अभी मैं सिर्फ स्कूल में पढ़ती हूँ, वो भी हमारे सर हमें जहाँ पे पढ़ाते हैं वहीं पे। अच्छा, टाइम टेबल क्या आपने बनाया था पढ़ाई का? क्योंकि बेस अगर आप पहले ही तैयार कर लेते हैं फिर आपको पूरे साल में दिक्कत नहीं आएगी। बेस नहीं होता कई बार बच्चों का, तो फिर उनको लास्ट में दिक्कत आती है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मेरा टाइम टेबल पहले तो स्कूल में जाते हैं सुबह, तो फिर वहाँ पे आते ही घर पे तो फिर थोड़ा रेस्ट करनी पड़ती है, फिर शाम को थोड़ा जो स्कूल से मिला होता है वो पढ़ना पड़ता है, फिर थोड़ी एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ती है, अपनी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। नहीं तो ऐसे फिर सिर्फ स्कूल पे डिपेंड रह के नहीं होता, थोड़ी सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा, सुम्ब के इलाके का आपने नाम रोशन किया है, सांबा का नाम रोशन किया है, तो मुबारकबाद का सिलसिला जारी है? रिलेटिव्स की फ़ोन कॉल्स या स्कूल की तरफ से जो आपको फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, सबका इस समय जो वो खुशियों में जो वो शिरकत होना शुरू हो चुका है? हाँ, बहुत ज़्यादा सारे रिश्तेदार फ़ोन करके बस बधाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन मुझे तो असली खुशी तब मिलेगी जब मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। अभी तो ये सेक्स का बस एक स्टार्टिंग है जिसमें मैंने अचीवमेंट हासिल किया है। अभी तो जब कुछ बन जाऊंगी फिर असली खुशी मिलेगी। अब 11th-12th के लिए पूरी तरह से तैयार है अच्छा स्कोर करने के लिए? हाँ, हाँ। तो क्या कुछ बच्चों को टिप्स आपके रहेंगे जो 10th क्लास में भी आए कि किस तरह से स्टडी करनी है?
स्टडी 10th क्लास जो होती है ना, वो मतलब कि अगर आपने आगे कुछ एग्ज़ाम देना हो बड़े आईपीएस आईएएस का, तो उसमें सिलेबस पहले वाला आता है। तो अभी जो 10th वाले बच्चे हैं उनको जो है वो सारा मतलब कि जैसे आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हो 10th की, तो वो सारी एक नोट कर लेनी चाहिए, ताकि अगर आप बाद में उसको पढ़ना चाहो तो आपको ऐसे साल वेस्ट करना पड़ेगा पूरा पढ़ने के लिए। तो वो अगर आप एक बार उस डायरी को खोल के देखोगे तो आपको सारा मिल जाएगा वहाँ पे। हाँ, तो वो मतलब कि एक सिस्टम है कि जिस तरह से आप अपने टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और हेल्पफुल होता है। अच्छा, आखिर में हॉबीज़ भी मैं आपसे जानूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करने के लिए क्या कुछ हॉबीज़ हैं आपकी? मुझे सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। जब मैं ज़्यादा वो होती हूँ तो मैं गाने सुन लेती हूँ, या फिर क्या बोलते हैं, खेल कुछ बाहर जाके खेलना पसंद है। हाँ, ऐसे टाइम थोड़ा स्पेंड कर लेते हो अपना। चलो, अब मैं आपकी मम्मा से भी बात करूंगा। आंटी जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ 10th 'ਚ, ਉਹ 11 12th ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੈल्यूट है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ इन मुश्किल हालातें 'ਚ रहिए, अपनी बच्ची गी इन्नी सपोर्ट की है। थोड़े हसबैंड नहीं हैं, इंदे बच्ची दे फादर नहीं हैं, लेकिन उनके बगैर घर का सिस्टम चलाना बड़ा मुश्किल है। कच्चा घर है, क्या आखना चाहते हो? इन्नी टफ सिचुएशन है थोड़े इलाके की। मैं ये बोलना चाहनी कि मेरी दो बेटियां, इंदे मतलब जेह्ड़े पापा ओह् कम से कम 10-11 साल होई गे डैथ होई इंदी। मैं एक्सीडेंट होया हा उंदा। हाँ, पर बड़ी मुश्किल होंदी इस हालात कन्नै बच्चें दी परवरिश करना, छोटे छोटे खर्चे करना। मतलब इन्नी जिद्द करदे, कई बार कुछ भी नहीं होंदा। मतलब कि बोलदे कि मेरे मम्मा किराया दो, मम्मा कुछ लेना है, मम्मा कुछ खाना है। कई बार ऐसा टाइम आ जाता है कुछ भी पास में नहीं होता, फिर भी ऐसे मैनेज करना पड़ता है। और मैं जिस स्कूल में इनको डाला है उनके स्कूल में मैं काम करती हूँ, और सर भी बहुत हेल्प करते हैं, इनकी भी मेरी भी। मतलब मुझे कभी फील नहीं हुआ ऐसे कि मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे इनकी हेल्प बड़ी है मुझे। मतलब कि ये है कि ये मेरा इतना साथ है, कभी कोई भी ऐसा टाइम आए ना, कभी सबका जगमगा जाए विश्वास, तो मतलब ऐसे मेरे प्रिंसिपल मैम हैं, वो मेरी इतनी सपोर्ट करते हैं। मतलब कोई भी घर का ना साथ दे, लेकिन मेरी मैम इतने अच्छे हैं कि मैं तारीफ़ भी इतनी करूँ तो मुझे कम लगती है। और सर भी बहुत हेल्प करते हैं, कभी इनको बुक्स की ज़रूरत पड़े, जहाँ कभी यूनिफॉर्म की, किसी चीज़ की कमी ना मतलब महसूस नहीं होने देते हैं मुझे। इनको हर चीज़ टाइम पे टाइम मतलब देते हैं। और काम करके ऐसे इनका बड़ी मुश्किल से गुजारा, घर का भी मकान वगैरह भी नहीं है, कच्चा मकान है। हाँ, और फिर आने जाने की भी बहुत प्रॉब्लम है। पर ये है कि सर ने मतलब स्कूल बस लगाई हुई थी इनके लिए, मतलब मुझे लगा ही नहीं अभी तक कि इन्होंने 10th पास कर ली। और उम्मीद नहीं थी कि लोग बोलते थे कि बेटियाँ कुछ नहीं कर पाती हैं, कोई बेटा मतलब आपका बेटा नहीं है तो कुछ नहीं। फिर लोगों की सोच थी। हाँ, लोग बोलते थे मुझे कि 2 ही बेटी हैं आपकी, तो आप कैसे मतलब कर पाओगे, आगे हेल्प भी नहीं है किसी की। पर मुझे आज ऐसे लग रहा है कि बेटों से अच्छे दुनिया में भेजा है वो करने वाला है। मैं सोचती हूँ कि आज की बेटों से अच्छी बेटी होती है, कि ये ऐसा नहीं होता है कि बेटी ही कुछ कर पाती है, बेटियाँ भी करती हैं। पर अब ऐसे है मन में कि चला गया। हाँ, और आगे ऐसा है कि ये सोचती हूँ कि आगे भी कुछ करे और कुछ करके दिखाए, तो यही मतलब मन में है। अब तो बेटियां जो है ना, ये हीरा है, ये आपका नाम रोशन करेंगी, इलाके का नाम रोशन करेंगी, आपके स्कूल का नाम रोशन करेंगी। हाँ, तो मेरी छोटी बेटी है वो बहुत ज़िद्दी है थोड़ा, कई बार इतना तंग करती है, मम्मा जी मुझे ये लेके दो, वो लेके दो। तो नहीं होते हैं कई बार पैसे, इतना मुश्किल होता है कि घर चलाना भी मुश्किल होता है, तो बच्चों की ज़िद कहाँ से पूरी करनी है। पर फिर भी ऐसे समझाती हूँ कि बेटा जब आप नौकरी करोगे, आप पहले पढ़ लो, जब आप कुछ कर लोगे ना फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी मैं जितना कर सकती हूँ आपके लिए मैं उतना कर रही हूँ, अभी इतना ही है मेरे पास भी, जितना है मैं कर रही हूँ आपके लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। आखिर में जानूंगा कि मम्मा जिस तरह से तमाम ये चीज़ें बता रही हैं, तो अब आपने इसके ऊपर पूरी तरह से खरा उतरना है, मम्मा को पूरा सपोर्ट करना। यस सर, मैं अपनी मम्मा को पूरा सपोर्ट करूँगी। हाँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँगी उनकी, इतनी मेहनत करूंगी कि ताकि मैं इस लायक बन सकूंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके स्कूल टीचर्स को, आपकी मामा को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो ये थी हमारे साथ श्रेया, जो कि सुम इलाके से ताल्लुक़ रखती है और कठिन परिस्थितियों में रहकर ये मुकाम हासिल किया। ये स्टार्ट है, इस बच्ची का साफ तो कहना है कि अभी तो ये स्टार्ट है, जब मैं कुछ बनूंगी तो फिर मैं ये कहूँगी कि वाकई में मैंने जो मेहनत की है उस मेहनत का मुझे रिजल्ट मिला है। लेकिन घर की परिस्थितियों को लेकर भी मैंने जाना इनकी मदर से, पापा इनके नहीं हैं। मदर ने बताया कि किस तरह से घर को वो चला रहे हैं, स्कूल वालों की तरफ से
फुल सपोर्ट जो है वो बच्चों को मिल रहा है, मदर को मिल रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली तौर पर बात कर लें या फिर अगर सुविधाओं की ज़रूरत है, हर तरह की मदद जो है वो स्कूल की तरफ से की जा रही है। कोई स्कूल फ़ी इनकी नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट इनको पढ़ाया जा रहा है। तो इसका जो है वो खुद आप देखें कि श्रिया किस तरह से इसके ऊपर खरा उतर रही है। इसकी जो छोटी बहन है वो भी अच्छा कर रही है, आने वाले दिनों में वो भी अच्छा करेगी। इसलिए बेटियां जो हैं वो आप ये कह सकते हैं कि माँ बाप का सहारा होती हैं और बेटियां जो हैं ये कुछ करके दिखा रही हैं और ये चीज़ें हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए आप भी इस बच्ची को सपोर्ट करें, इनके परिवार को सपोर्ट करें। सुंब इलाके में ये परिवार रहता है और आप अपनी मुबारकबाद ज़रूर दें। इससे बच्चों का हौसला जो वो काफ़ी बढ़ता है, स्कूल टीचर्स का बढ़ता है, परिवार का बढ़ता है। इसलिए बच्चों को आप फुल सपोर्ट करें ताकि बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करें। तो हम दिल से सैल्यूट करते हैं श्रिया की मदर को और श्रिया को, जिन्होंने ये कठिन परिस्थितियों में रहकर मुकाम हासिल किया 10th क्लास के रिजल्ट में। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया।